झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 24 घंटे के अंदर अपने उम्मीदवार बदल दिए। कांग्रेस पार्टी ने अपने 2 सिटिंग विधायकों के टिकट काट दिए। एक पूर्व विधायक का टिकट काट दिया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों झारखंड मुक्ति मोर्चा ने हेमंत सोरेन ने जिस उम्मीदवार को बुधवार को टिकट दिया, बृहस्पतिवार को उस उम्मीदवार का टिकट काट दिया, यानी 24 घंटे के अंदर उम्मीदवार का टिकट काट दिया। खूंटी में हेमंत सोरेन ने स्नेहलता का टिकट काट के जो है वो दूसरे उम्मीदवार रामसूर्य मुंडा को टिकट दिया। कहा जाता है कि स्नेहलता कंडूलना को लेकर विरोध हो रहा था और पार्टी के अंदर विरोध हो रहा था। विरोध का कारण ये बताया गया कि उन्होंने एक गैर आदिवासी से शादी की। गैर आदिवासी से शादी करने का मामला तूल पकड़ा और तूल पकड़ने के बाद 24 घंटे के अंदर ही कह सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उम्मीदवार बना दिया और वहां पर रामसूर्य मुंडा को टिकट दे दिया। रामसूर्य मुंडा की टक्कर बीजेपी के उम्मीदवार और पूर्व मंत्री नीलकंठ मुंडा से होगी। नीलकंठ मुंडा पिछले लंबे समय से जो है वो उस सीट से विधायक रहे हैं और कांग्रेस के सांसद, खूंटी से जो कांग्रेस के सांसद हैं कालीचरण मुंडा, उनके भाई हैं। तो आखिर हेमंत सोरेन ने ऐसे बदलाव क्यों किए? क्यों उम्मीदवार को बदल दिया? सिर्फ गैर आदिवासी व्यक्ति से शादी करना ही उम्मीदवार को बदलने का कारण बना या कुछ और है? इसकी आगे हम और तफ्तीश करेंगे। लेकिन जो मुख्य बदलाव किया है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने खूंटी में ऐसा एक तरीके कहें तो पहली बार हुआ है कि उम्मीदवार बदले। दूसरी बात कि चंपई सोरेन के खिलाफ गणेश महली को उम्मीदवार बनाए। वो गणेश महली जो पिछले हफ्ते तक बीजेपी में थे और बीजेपी से उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता ग्रहण की और पिछले चुनाव 2019 के चुनाव में चंपई सोरेन के हाथों उनकी हार हुई थी। इस बार एक बार फिर से गणेश महली चंपई सोरेन के खिलाफ हैं, लेकिन वो बीजेपी की जगह झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार और झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार की जगह चंपई सोरेन आज की तारीख में बीजेपी के उम्मीदवार हैं। तीसरा बड़ा बदलाव हुआ है वो हुआ है कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस पार्टी ने तीसरे बदलाव के रूप में 2 अपने सिटिंग विधायकों का टिकट काट दिया। पाकुड़ से विधायक और पूर्व मंत्री आलमगीर आलम जो अभी जेल में बंद हैं, उनकी जगह उनकी पत्नी को टिकट दिया। बरही में उमाशंकर अकेला का टिकट काट के वहां पर तिलेश्वर स्वाहू के बेटे को टिकट दिया गया और माना जा रहा है कि वहां पर कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा, हालांकि उमाशंकर अकेला भी ओबीसी से आते हैं, लेकिन तिलेश्वर स्वाहू के बेटे को टिकट देने के पीछे माना जाता है कि तेली समाज में जो एक तरीके से माना जाता है कि बीजेपी का वोट बैंक है, उसमें सेंधमारी करने की कोशिश, क्योंकि उस पूरे इलाके में तेली समाज के वोटर की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो जो बीजेपी के वोटर है उनमें सेंधमारी करने के लिए तिलेश्वर साहू के बेटे को टिकट दिया गया है। दूसरी तरफ उमाशंकर अकेला को हालांकि टिकट काट दिया गया, तो उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया और वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में उतरेंगे। पाकुड़ में हमने बता ही दिया कि पाकुड़ में आलमगीर आलम की जगह उनकी पत्नी को दिया गया और एक सीट पर कांग्रेस और आरजेडी के बीच कहे तो फ्रेंडली फाइट होगी। और ये फ्रेंडली फाइट के पीछे क्या कारण है? क्यों कांग्रेस पार्टी के ने उस सीट पर अपने उम्मीदवार दे दिए हैं जहां आरजेडी ने अपने उम्मीदवार पहले से ही घोषित कर दिया? तो वो विश्रामपुर की सीट है। विश्रामपुर की सीट पर कांग्रेस पार्टी ने जो है रामचंद्र चंद्रवंशी के खिलाफ उम्मीदवार दिया है, वो भी चंद्रवंशी समाज से दिया है। तो क्या रामचंद्र चंद्रवंशी के खिलाफ उम्मीदवार देने का फ़ायदा विश्रामपुर की सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार जो है वो राधा कृष्ण किशोर को होगा? ये भी देखने की बात होगी, क्योंकि रामचंद्र चंद्रवंशी उस सीट से लगातार चुनाव जीतते रहे। राधा कृष्ण किशोर इस बार आरजेडी छोड़ के कांग्रेस पार्टी में आए हैं। कांग्रेस पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया है। राधा कृष्ण किशोर बीजेपी के पलामू के बीजेपी के सांसद बीडी राम जो बीजेपी के सांसद हैं उनके रिश्तेदार बताए जाते हैं। तो वहाँ पर विश्रामपुर में जो है वो चंद्रवंशी समाज के व्यक्ति को टिकट देना एक तरीके से एक नया प्रयोग के तौर पे भी देखा जा रहा है कि वो एक नया प्रयोग हुआ है। दूसरी तरफ एक और फ्रेंडली फाइट देखने को मिलेगी धनवार सीट पर। जहां पर जो है वो माले ने भी अपने उम्मीदवार दिए हैं और वहां पर
झारखंड मुक्ति मोर्चा भी ने भी उम्मीदवार दिए हैं। और राजकुमार यादव जहां एक तरफ जो कह सकते हैं कि वो माले के उम्मीदवार के रूप में रहेंगे, तो दूसरी तरफ निज़ामुद्दीन अंसारी जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार के रूप में। क्या इन दोनों के चुनाव मैदान में उतरने से बाबूलाल मरांडी को चुनाव के दौरान फायदा होगा या बाबूलाल मरांडी को नुकसान होगा, इसका भी आकलन किया जाएगा। लेकिन माना जा रहा है कि उन दोनों के चुनाव मैदान में उतरने से धनबाद की सीट पर जो है वो बाबूलाल मरांडी को इसका फायदा हो सकता है। तो झारखंड की तमाम राजनीतिक खबरों को लेकर हम आपके पास आते रहेंगे और उनका आकलन भी करेंगे। खूंटी में जिस तरीके से उम्मीदवार को 24 घंटे के अंदर बदल गया, 2 सीटों पर देख ले तो फ्रेंडली फाइट हो रही है और कांग्रेस ने अपने 2 सिटिंग विधायकों का टिकट काट दिया। तो इसके पीछे क्या, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, उन सब चीज़ों को लेकर हम आपके पास यूं ही आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, जोहार। Thank you.